हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और अब बात करेंगे पाकिस्तान की। अब देखिए भाई, पाकिस्तान ने ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा बवाल मचाया हुआ है और कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आवाम को कन्विंस कर दिया है कि भाई देखिए, हम देश के हित के लिए लड़ रहे हैं, हम खिलाड़ियों के हित के लिए लड़ रहे हैं। हमारे भी वो जो बांग्लादेश ने जिस चीज को मतलब क्लेम किया था कि भाई नेशनल ह्यूमिलिएशन हम नहीं झेलेंगे, तो शायद उन्हीं फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहा है पाकिस्तान। लेकिन ये दिखावटी कितना है, इनमें रियलिटी कितनी है, आपको कुछ ब्रूटल फैक्ट्स, रियलिटी, स्टैट्स के साथ समझाएंगे कि ये पाकिस्तान के लिए पॉसिबल है ही नहीं। ये महज जुमले हैं या आप कह सकते हैं कोई पॉलिटिकल कार्ड खेला जा रहा है, राजनीतिकरण। आप मतलब जनरली अगर हम एक टर्म का यूज करें, आप बस पॉलिटिकल फेवर्स के लिए कि भाई आपको आगे जाकर पता नहीं, या तो ये भी है कि यार हम तो देश के लिए लड़े थे, ये देखिए हमारे लिए कितनी बड़ी जीत हो गई, हमने इंडिया के T20 वर्ल्ड कप पर कहीं ना कहीं हमने ना उनको मजबूर कर दिया कि वो भी थोड़े बैकफुट पर गए। लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि आपने अभी रीसेंट टाइम्स में देखे हैं, आपने इन जनरल ये बातें सुनी होंगी कि यार बैन लगेंगे और आपको कुछ आप कह सकते हैं कि फाइनेंशियल लॉसेस भी झेलने को पड़ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानी फैंस जो उनकी आवाम है, उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये सब तो हमारी कंट्री ना झेल लेगी, हमारा क्रिकेटिंग बोर्ड ना वो अभी हमारे साथ खड़ा हुआ है। लेकिन जब मैं आपको रियलिटी बताऊंगा कि एक्चुअल नंबर्स क्या हैं, तो आपको यकीन आ जाएगा कि यस, ये तो बस आपका पागल बना रहे हैं, इन चीजों में कुछ रियलिटी नहीं है। क्योंकि जो नंबर्स हैं, जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं, वो इनके हिसाब के बाहर हैं। ऑलरेडी मैं कह रहा हूं कि अदर देन क्रिकेटिंग रीजंस या अदर देन क्रिकेट, आप पर दुनिया भर का कर्जा है और जो करोड़ों रुपए आपके पास आ रहे हैं और जिनमें आपका कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है, आपकी पब्लिक देखती है, व्यूअरशिप वहां से आती है, उस वजह से आपका बोर्ड यहां पर इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि हम तो भैया हमारा तो इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, हमें आईसीसी को और ज्यादा मेजर चंक देना चाहिए अपनी रेवेन्यू में से। लेकिन वो है कि भाई बस उन्होंने बस आप पर एक एहसान किया हुआ है, इसलिए आपको उतने पैसे वहां पर मिल जाते हैं। लेकिन बिना किसी देरी के फैक्ट्स पर आते हैं और आपको बताते हैं 4 वो रीजंस जिनकी वजह से इट इज इंपॉसिबल फॉर पाकिस्तान कि आप T20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर ही नहीं सकते हो। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? उसमें यह है कि भाई आपकी एनुअल रेवेन्यू पर फ्रीज लगा सकता है आईसीसी, रोक लगा देगा, ना आप अपने खिलाड़ियों को पे कर पाओगे, ना आपका क्रिकेटिंग बोर्ड किसी भी तरीके से फाइनेंशियल ऑपरेशंस कुछ भी कर पाएगा। मतलब आप फाइनेंसेस अपने चला ही नहीं पाओगे अगर आईसीसी की तरफ से वो मेजर रेवेन्यू आपको ना दी जाए। उसके अलावा क्या कुछ बैन्स लग सकते हैं? एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, कोई भी टीम जब एक फुल मेंबर नेशन होती है, आईसीसी इवेंट में पार्टिसिपेट करती है, तो आप किन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स में बंधे होते हो। तो अगर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, देन इट इज अ ब्रीच ऑफ कंडक्ट। और अगर इस तरीके से आप गवर्निंग बॉडी को अपोज करोगे, तो आप पर इस तरीके के सैंक्शंस लगेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हो। यह है कि आपकी क्रिकेट वहां पहुंच जाएगी जहां से आपकी कभी क्रिकेट की शुरुआत हुई होगी, जब पाकिस्तान क्रिकेट का जन्म हुआ होगा। कुछ भी नहीं होगा आपके पास, आपको बस अपने लोकल डोमेस्टिक ऑपरेशन से ही आपकी क्रिकेट सर्वाइव करवानी होगी, जो कि वर्चुअली इंपॉसिबल है। तो आपके सामने स्टैट्स रखते हैं, फैक्ट्स रखते हैं, ये वो 4 पॉइंटर्स हैं जिनके चलते पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर ही नहीं सकता। इट इज इंपॉसिबल। सबसे बड़ी चीज है आईसीसी रेवेन्यू डिपेंडेंसी। अब पाकिस्तान ये बात तो करता है कि भैया हम तो आईसीसी इवेंट बॉयकॉट कर देंगे, इंडिया वाला मैच बॉयकॉट कर देंगे, लेकिन आपके जो टोटल रेवेन्यू है उसके अगर हम आईसीसी इवेंट्स की अगर मैं चंक आपको बताऊं तो 80 to 90% आप आईसीसी इवेंट्स पर डिपेंडेंट रहते हो। और ओवरऑल जो आईसीसी अपने $600 मिलियन के एक आप कह सकते हैं रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो बाकी टीमों को, जो अपनी आईसीसी मेंबर्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है, उसमें पाकिस्तान को इंडियन करेंसी के हिसाब से 310 करोड़, और यही जो आपके नंबर्स हैं ये चले जाते हैं कहां पर? 1000 करोड़ जो पाकिस्तान की करेंसी है। 1000 करोड़ का फाइनेंशियल लॉस क्या पाकिस्तान झेलने के स्थिति में है? नहीं, इंपॉसिबल है कि भाई ये वाली डिमांड वहां पर वो या इन चीजों को सेटिस्फाई कर भी पाए कि आप इतने फाइनेंशियल लॉसेज झेलकर भी अपनी क्रिकेट को सर्वाइव करवा पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। उसके अलावा जो एक और बड़ा कारण है वो ये है कि भाई इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कंडक्ट एज वेल। कॉन्ट्रैक्ट ये है कि भाई देखिए, जो भी आप आईसीसी के मेंबर, जैसा मैंने आपको बताया, आपको जो आपकी एक तो ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो भाई बहुत ज्यादा पे करते हैं। मतलब उनको ये होता है कि जब आप अपनी ब्रॉडकास्टिंग डील साइन कर रहे होते हो गवर्निंग बॉडी के साथ, तो आपने ये भी करना होगा कि भाई हमें ना ये सर्टेन मैचेस चाहिए होते हैं। और इंडिया पाकिस्तान आपको पता है बहुत बहुत मेजर जो एक रेवेन्यू का चंक होता है, जो एक आईसीसी इवेंट से निकल कर आता है, इंडिया पाकिस्तान मैच उसमें बहुत मेजरली कंट्रीब्यूट करता है। अब यह है, पाकिस्तान को अपनी फीस तो गंवानी ही पड़ेगी जो रेवेन्यू आईसीसी की तरफ से आता है, लेकिन आपको पेनल्टी मतलब वो भुगतान भी करना पड़ेगा, वो कंपेंसेशन आपको देनी पड़ेगी। जितना नुकसान वहां पर गवर्निंग बॉडी को हो गया, जितना नुकसान वहां पर ब्रॉडकास्टर्स को हो गया, वो नुकसान तो आपको पे करना पड़ेगा।
तो ये चीज है कि इन्हीं लॉसेस को अगर मैं बता दूं, इनमें आप 100-150 करोड़ और ऐड कर दीजिए, और पाकिस्तान की करेंसी में अगर हम बात करें तो 300 करोड़ और ज्यादा। तो मतलब आप जितने आपके क्रिकेट के भाई जितनी लागत है नहीं है, जितना आप सालों की आपकी कमाई है, मतलब आपको लोन लेकर चुकाने पड़ेंगे, जो मैं सैंक्शंस आपको बता रहा हूं, जो आपने कमाए नहीं है, जो इस वक्त आपके पास है ही नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि ये 2 पॉइंट्स अगर आप ऐड कर दो तो यही बताने के लिए काफी है, उनकी सरकार ही कह देगी कि भाई आप हमें मरवाएंगे क्या, कि इतना इतना नुकसान जो आपकी एक बड़बोले पन्ने हमें अगर आप मजबूर भी करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं जी हम वर्ल्ड कप बॉयकॉट कर देंगे, हमें बांग्लादेश का सपोर्ट करना है। अरे भाई पहले अपने देश का तो सपोर्ट कर लो, पहले आप अपने इतने मजबूत बोर्ड बनो कि आप इस तरीके का फैसला वहां पर ले पाओ, आप इस तरीके के फैसलों से मतलब आप इस तरह की सिचुएशन से डील कर पाओ, जो कि आप करने लायक ही नहीं, आप उस स्थिति में नहीं है। तो बस बोल बोल देने से और आप बड़ी बड़ी धमकियां देने से कुछ नहीं होता, रियलिटी आपके सामने है। उसके अलावा देखिए इन्होंने बहुत बार ब्रैक करा है कि यार हम इतने डिपेंडेंट नहीं है किसी और पर, हमारा तो पीएसएल इतना सक्सेसफुल हो गया है, हम तो अपनी क्रिकेट पीएसएल से रन कर लेंगे। पीएसएल को भी एक बड़ा झटका लगेगा और आपके जो प्लेयर्स हैं उनकी सैलरियां जो आपसे उनकी सैलरी तो दी नहीं जाती। आईसीसी इतने करोड़ों रुपए इस बोर्ड को देता है, तब भी इन्होंने अपने खिलाड़ियों की सैलरी 6 से 9 महीने, इतने महीनों तक आपने अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स की सैलरी नहीं दी थी। और कहने का मतलब यह है कि जब पीएसएल आप ऑर्गेनाइज करवाना चाहेंगे, पीएसएल रह जाएगा महज एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो हमारे यहां गली मोहल्ले में भी खेले जाते हैं, और कहीं डोमेस्टिक का एक टूर्नामेंट जिसको एक्रेडिटेशन भी नहीं है। मतलब आप उसको आईसीसी उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं करेगा, ना आपके फर्स्ट क्लास मैचेस काउंट होंगे और ना आपकी ये लीग उस तरीके से वैलिड कंसिडर की जाएगी। आप अपने लोकल खिलाड़ियों को इधर उधर से लेकर कि यार कभी पेशावर से कुछ खिलाड़ी लिया है, कुछ लाहौर से लिया है, आप अपने लोकल प्लेयर्स की कुछ लीग करवाइएगा। और क्योंकि फॉरेन प्लेयर्स को एनओसीज प्रोवाइड ही नहीं की जाएंगी, जो भी आईसीसी के फुल मेंबर नेशंस हैं, जहां से भी खिलाड़ी अलग अलग जगह से वहां पर अलग अलग जैसे जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारे क्रिकेटिंग बोर्ड्स मना कर देंगे कि भैया हम आपको एनओसीज नहीं दे रहे हैं। लो भैया, आपको आपके इंटरनेशनल क्रिकेट पर सवाल, साल की पूरी रेवेन्यू पर फ्रीज, 0 पैसे जाएंगे, ऊपर से पेनल्टी और देनी पड़ेगी जो कि आप देने के इस वक्त हालत में है नहीं है। ऊपर से आपका पीएसएल जिसको आप क्लेम करते हो कि भैया हम तो आईपीएल से कंपीट कर रहे हैं, उस पर ही मतलब आप कह रहे हो कि उसको तो मेजर हिट लगेगा, उसके जो आप रेवेन्यू को ब्रैक करते हो, मतलब ऑलमोस्ट ऑन द वर्ड्स, क्या उसकी आपकी एक हो सकता है कि पाकिस्तानी पब्लिक उसे देखे, बट उससे कुछ मेजरली आप नहीं ज्यादा पैसे निकाल पाओगे कि आप अपने क्रिकेट को मतलब एक लॉन्ग रन के लिए रन करवा पाओ, मतलब उसे चला पाओ। ये रीजन हो गए। और जो रीजन आपके सामने बताएं कि भाई आपका हो जाता है रेवेन्यू एंड देन पेनल्टी, देन आपके क्या कह सकते हैं पीएसएल में फॉरेन प्लेयर्स का पार्टिसिपेशन नहीं। सबसे बड़ी चीज है कि फ्यूचर पर भी क्या, ये तो आपका ये है कि यार आप कह सकते हो इधर उधर से लोन लेकर आप फिलहाल का खर्चा निकाल लो, लेकिन जब हम बात करते हैं कि एंड गेम पीसीबी स्क्रैप हो जाएगा अगर फ्यूचर में सस्पेंशन अगर आप पर लगते हैं, कि आपने 1 साल का खर्चा तो इतना बता दिया मैंने आपको, ये एक एडिशन का खर्चा बताया है, लेकिन अगर आप पर 2-3 साल के सस्पेंशन लगा दिए, जो बताया जा रहा है कि दे कैन बी सस्पेंडेड फ्रॉम फ्यूचर ग्लोबल इवेंट्स एंड होस्टिंग राइट्स एज वेल, कि मतलब जो आपको कुछ होस्टिंग दी गई होगी कि लेट सपोज जो चैंपियंस ट्रॉफी आपकी हुई थी 2025 में, वो भी आपसे छीन ली जाएंगे कि फ्यूचर में कोई भी ग्लोबल इवेंट्स आपको करवाने नहीं दिए जाएंगे। एंड देन एक और बड़ी चीज कि भैया जिस तरीके से इस साल का ये लॉस है, गोइंग फॉरवर्ड जो हर साल हम देखते हैं आपका एक आईसीसी इवेंट आ जाता है, आप आईसीसी इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे यार। और ये 1 साल की बात नहीं है, 2-3 साल का सस्पेंशन भी वहां पर हो सकता है। एंड देन जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये वो बड़े रीजन हैं, आई थिंक इनफ होगा कि आप सोच सकते हैं कि ये जो बस बातें हो रही है ना, ये वॉक द टॉक वाली चीज नहीं है। बांग्लादेश इनसे फिर भी फार बेटर, उन्होंने जो बोला वो करके दिखा दिया, क्योंकि उन पर इस तरीके के सैंक्शंस नहीं लगने वाले थे। पर पाकिस्तान के पास कोई ग्राउंड्स ही नहीं है, ग्राउंड्स इन द सेंस उनके पास कोई बेस नहीं है, कोई लेजिट रीजन नहीं है कि वो मैचेस बॉयकॉट कर पाए। ऑलरेडी आपको हाइब्रिड मॉडल के तहत मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं और आपका कोई भी मसला नहीं है। आप किस बेसिस पर ये वर्ल्ड कप बॉयकॉट की बात कर रहे हो? केवल इसलिए कि हम बांग्लादेश के लिए जस्टिस कर रहे हैं? ये इस तरीके से क्रिकेट नहीं चलती, इस तरीके से दुनिया नहीं चलती। आप अपने जो ये आपने ख्याली दुनिया बना रखी है, जब रियलिटी आपके सामने आएगी तो आप गिड़गिड़ाकर झुक जाओगे आईसीसी के सामने, और जो करना होगा बस आईसीसी करेगी फिर वहां पर। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।